इस कहानी की शुरुआत 2050 से होती है और हम एडम को देखते हैं जो एक स्पेसशिप में था और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे जो कि उसे मारना चाहते थे। यहाँ एडम को गोली भी लगी थी और वो उन लोगों से उनका टाइम ट्रेवल जेट चुराकर भाग रहा था, इसलिए यहाँ पर वो लोग उसको मारने के लिए हमला कर रहे थे। तो एडम उनसे बचने के लिए उस जेट से एक वर्म होल क्रिएट करता है और वो टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में पहुंच जाता है। दरअसल इस वर्म होल के जरिए ही टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। जिसके बाद हम प्रेजेंट 2022 में एडम को देखते हैं जिसे कुछ बच्चे बुली कर रहे थे और मार रहे थे क्योंकि एडम थोड़ा मुफत टाइप का बच्चा है, मतलब कि उसकी ज्यादा बात करने की आदत है और इसी वजह से वो स्कूल से सस्पेंड भी हो जाता है। एडम अभी अपनी मॉम के साथ रहता है। उसके पिता की लगभग 1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से एडम अब उदास रहा करता था और अपनी माँ से ठीक से बात तक नहीं करता था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है पर एडम के ऐसे बिहेव से वो बहुत ज्यादा परेशान भी थी और हमेशा वो एडम को ऐसा दिखाती थी कि सब कुछ ठीक है। अब एक रात एडम की माँ अपने दोस्त के साथ डिनर पर जाती है और एडम अपने घर पर अकेला था और वो यहाँ गेम खेल रहा था। तभी अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है, जिसके बाद उसके डॉग को यहाँ थोड़ा अजीब फील होता है। तो वो अपने डॉग के साथ घर के बाहर आता है और टॉर्च से आसपास देखने लगता है। तभी उसका डॉग जंगल की तरफ भौंकने लगता है और उस जंगल में चला जाता है। एडम अपने डॉग को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है और यहाँ जंगल में उसे कुछ अजीब लगने लगता है, तो वो अपने डॉग को ढूंढकर घर वापस आ जाता है। जिसके बाद उसे अपने डैड के गैराज में यहाँ हलचल होती हुई दिखाई देती है, तो वो उसे देखने के लिए गैराज में जाता है और यहाँ उसे अपना फ्यूचर मिलता है, मतलब कि 2050 से आया हुआ एडम जिसे गोली लगी थी और छोटा एडम उसे चोर समझ रहा था। पर फ्यूचर वाला एडम उसे समझाता है कि वो चोर नहीं है, वो बस गलती से यहाँ आ गया है। उसे तो 2018 में जाना था पर वो गलती से 2022 में आ गया है। अब छोटा एडम ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था, तो वो फ्यूचर से आए एडम से बहुत सारे सवाल करता है। जिसके बाद फ्यूचर वाला एडम उसे अपना स्पेस जेट दिखाता है जो कि उसके डीएनए से इनकोडेड था और क्योंकि इस वक्त एडम जख्मी था तो उसे एक्सेस नहीं दे रहा था। जिसके बाद वो छोटे एडम की मदद से स्पेसशिप को एक्सेस करता है क्योंकि दोनों एक ही थे और उनका डीएनए भी। जिसके बाद वो दोनों स्पेसशिप में जाते हैं और यहाँ एडम को पता लगता है कि उसका स्पेसशिप 50% डैमेज हो चुका है, जिससे कि वो अभी यहाँ से नहीं जा सकता था। तो अब वो स्पेसशिप को रिपेयरिंग मोड में डालता है और स्पेसशिप खुद को रिपेयर करना शुरू करती है, पर उसे पूरी तरह 100% रिपेयर होने में टाइम लगने वाला था। तो एडम और छोटा एडम वापस गैराज में आते हैं और क्योंकि उनकी मॉम के आने का अब टाइम हो गया था तो फ्यूचर वाला एडम छोटे एडम से घर जाने को कहता है। जिसके बाद छोटा एडम अपने घर जाता है और यहाँ जब उसकी मॉम आती है तो वो अपनी मॉम के दोस्त के साथ बदतमीजी कर देता है, जिससे उसकी माँ उससे फिर से परेशान हो जाती है। अब अगले दिन उसकी मॉम काम पर जाती है और छोटा एडम गैराज में जाता है अपने फ्यूचर वाले एडम से मिलने। यहाँ एडम का जख्म अभी भरा नहीं था जिससे उसे तकलीफ हो रही थी, तो वो अपने डैड का जैकेट पहनकर एडम के साथ मेडिकल स्टोर जाता है। यहाँ छोटा एडम स्टोर के बाहर था, तभी उसे परेशान करने के लिए उसके स्कूल के क्लासमेट आते हैं, यानी कि वही लोग जिनकी वजह से वो स्कूल से सस्पेंड हो चुका था और वो लोग उसे यहाँ पर भी बुली करने लगते हैं और मारने लगते हैं। तभी इधर फ्यूचर एडम पहुंचता है और वो छोटे एडम को हिम्मत देता है और उन्हें मारने के लिए मोटिवेट करता है। जिसके बाद एडम उसकी बातों में आकर उन लोगों के साथ भिड़ जाता है, पर वो यहाँ उनसे पिट जाता है, जिससे उसे लगता है कि फ्यूचर एडम उसे पिटवाना चाह रहा था क्योंकि इन दोनों की अभी तक आपस में बन नहीं रही थी। तो वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद फ्यूचर एडम उन बच्चों को धमकाता है कि अगर उन्होंने आगे से छोटे एडम को परेशान किया तो वो उन्हें बहुत मारेगा। जिसके बाद एडम गैराज में पहुंचता है तो यहाँ छोटा एडम दरवाजा लॉक करके फ्यूचर से आए एडम का सामान चेक कर रहा था क्योंकि उसने वहाँ उसकी मदद नहीं की थी। तो बाहर फ्यूचर एडम उसे बताता है कि उसका उन बच्चों से मार खाना जरूरी था, तभी वो उसके जैसा बन पाएगा। जिसके बाद छोटे एडम को उसके सामान में एक लड़की का फोटो मिलता है, तो वो उससे उस लड़की के बारे में पूछने लगता है कि वो कौन है। तो एडम उसे बताता है कि वो उनकी वाइफ लॉरा है जो शायद अब मर चुकी है। जिसके बाद एडम यहाँ से दुखी होकर चला जाता है। अब अगले दिन छोटा एडम उससे फिर से लॉरा के बारे में पूछता है कि उसे हुआ क्या, उसकी मौत कैसे हुई। तो एडम उसे बताता है कि लॉरा एडम प्रोजेक्ट प्रोग्राम की एक बेस्ट पायलट थी, पर कुछ साल पहले जब वो 2018 में जा रही थी तो वो वहाँ से वापस नहीं आ पाई और सोरियन ने उसे कहा कि वो अपना जेट नहीं संभाल पाई, जिससे वो मर गई। पर यहाँ पर वो लोग उससे कुछ छुपा रहे थे, इसलिए एडम सच जाने के लिए 2018 में जा रहा था। अब सोरियन का नाम सुनते ही छोटा एडम चौंक जाता है क्योंकि वो उसके डैड की पार्टनर थी। अब यहाँ एडम उसे बताता है कि उसके डैड के मरने के बाद सोरियन ने उनके टैक्स से बहुत सारे पैसे कमाए और सही लोगों को अपने लिए खरीद लिया। उसके बाद उसके हाथ में डैड का एडम प्रोजेक्ट लगा, जिससे कि वो अब टाइम ट्रेवल कर सकती थी और सब कुछ बदल सकती थी, जिसका मतलब था कि उनके डैड की एडम प्रोजेक्ट की थ्योरी की वजह से ही टाइम ट्रेवल इन्वेंट हुआ था। और वहाँ दूसरी तरफ माया सोरियन भी यहाँ अपने रोबोट्स के साथ आ चुकी थी और वो एडम के जेट से कनेक्ट होकर उसका पता लगा लेती है, जिसके बाद वो एडम पर हमला कर देती है। एडम उन रोबोट्स के साथ लड़ रहा था, पर यहाँ पर सोरियन भी आती है जो उसे कहती है
कि लॉरा की मौत उसकी वजह से नहीं हुई, वो बेकार में ही उस पर शक कर रहा है। जिसके बाद वो अपने आदमी क्रिस्टोस से कहती है कि इसे 2050 में वापस छोड़ दो। तभी यहाँ पर एडम की वाइफ लॉरा आती है और वो सोरियन और उसके आदमी ऊपर हमला कर देती है और उन्हें यहाँ से बचाकर एक जगह पर ले जाती है। यहाँ पर फ्यूचर एडम उसे देखकर शॉक्ड में था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि अभी तक लॉरा जिंदा है। लॉरा उसे बताती है कि जब वो जंप लॉग्स में डेटा एनालाइज कर रही थी तो उसे यहाँ पता चला कि 2018 से एक जंप लॉग वापस आया है, पर अजीब बात ये थी कि वहाँ तो कोई गया ही नहीं था, जिसका मतलब था कि किसी ने वापस जाकर टाइम स्ट्रीम में छेड़छाड़ की जिससे कि वो जिस फ्यूचर में गया था उसे बदल सके। और लॉरा उन्हें बताती है कि जो जेट वापस गया था वो सोरियन का था और उसकी नवंबर 2018 में जाने की कई वजह हो सकती है, क्योंकि उस वक्त एडम के डैड का मैग्नेटिक पार्टिकल ऑफ एक्सीलेटर यानी कि द एडम प्रोजेक्ट को सरकार से ग्रीन सिग्नल मिला था और उनका टाइम ट्रेवल की तरफ ये पहला कदम था। दरअसल सोरियन अपने आप को फ्यूचर के स्टॉक और उन पॉलिटिकल रुकावटों का खात्मा करने के लिए जो उससे फ्यूचर में टाइम प्रोग्राम को कंट्रोल करने में रोक रहे थे, उनके बारे में अपने आप को 2018 में बताने के लिए गई थी। और यहाँ एडम उसे बताया था कि उसके पास टाइम ट्रेवल का पूरा कंट्रोल था, जिसका मतलब था कि सोरियन ने 2018 में अपने आप से मिलकर अपना फ्यूचर बदल लिया है, जिससे कि टाइम ट्रेवल प्रोग्राम पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। और जब लॉरा को इसका पता चला तो उसकी जांच के लिए वो 2018 में जा रही थी, पर सोरियन ने उसके जेट पर अटैक किया और वो 2022 में फंसी रह गई। और फिर लॉरा एडम से कहती है कि उसे ही अब सब कुछ ठीक करना होगा, मतलब कि अगर फ्यूचर को बचाना है तो उसे 2018 में जाकर टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकना होगा, तभी वो लोग अपनी दुनिया में लौट पाएंगे और एक दूसरे से मिल पाएंगे। जिसके बाद सोरियन के लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनकी तरफ आ रहे थे। लॉरा एडम को यहाँ से अपने शिप पर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों एडम यहाँ से अपने शिप पर जाते हैं और यहाँ सोरियन उनका पीछा कर रही थी और उन पर गोलियों से हमला कर रही थी। तो एडम 2018 में जाने के लिए जेट से एक वॉर्म होल बनाता है और वो लोग उससे 2018 में चले जाते हैं। और यहाँ लॉरा सोरियन के लोगों के साथ लड़ रही थी पर उसे सोरियन मार देती है और वहाँ 2018 में दोनों एडम अपने डैड से मिलते हैं। यहाँ एडम अपने डैड को बताता है कि माया सोरियन ने टाइम ट्रेवल को ऑल्टर कर लिया है और उसे अब उसकी मदद चाहिए, पर यहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी एडम प्रोजेक्ट की थ्योरी पिछले हफ्ते ही साबित हो चुकी है। और फिर एडम उन्हें बताता है कि आपकी थ्योरी की वजह से ही टाइम ट्रेवल इन्वेंट हुआ है। यहाँ पर उसके डैड को पता ही नहीं था कि उसने टाइम ट्रेवल को इन्वेंट किया है, क्योंकि वो तो अभी तक इस एडम प्रोजेक्ट को थ्योरी ही मान रहा था। जिसके बाद फ्यूचर एडम उनसे कहता है कि हमें आपकी मदद से टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकना है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर यानी कि एडम प्रोजेक्ट को तबाह कर देना है। पर एडम के पिता उसकी मदद करने के लिए नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोरियन ऐसा नहीं कर सकती और अभी उनके इस टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने से उनका फ्यूचर बदल सकता है, जिससे उन्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद छोटा एडम और फ्यूचर एडम डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्केलर को उड़ाएंगे और टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकेंगे। अगले सीन में हम सोरियन को देखते हैं जो कि 2018 में आ गई थी और वो अपने पास्ट से मिलती है। यहाँ पर पास्ट वाली सोरियन उसे कहती है कि तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो, जिसका मतलब साफ था कि वो पहले भी यहाँ आई थी अपने आप को टिप देने के लिए। यहाँ फ्यूचर सोरियन उसे बताती है कि अगर उन्हें टाइम ट्रेवल को कंट्रोल करना है तो उन्हें टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने देना होगा, क्योंकि एडम टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकने वाला है और वो यहाँ आ चुका है। जिसके बाद हम दोनों एडम को सोरियन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर में जाते हुए देखते हैं, मगर यहाँ सोरियन पहले पहुंच चुकी थी और वो अपने रोबोट से एडम पर हमला कर देती है। एडम उन रोबोट से लड़ता है और छोटा एडम ड्रोन से उन पर नजर रख रहा था और फ्यूचर एडम की उन रोबोट्स को मारने के लिए हेल्प कर रहा था। तभी यहाँ पर उनके डैड भी आ जाते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। अगर उन्हें टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकना है तो उन्हें स्पीका की जरूरत पड़ेगी। वो यहाँ एडम को बताते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्केलर को तबाह भी कर दें तो सोरियन फिर से उसे बना लेगी, जो कि उन्होंने उसे वार्म होल को स्टेबल करने के लिए बनाया था और इसकी वजह से ही टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने एक हार्ड ड्राइव में उसे सेव किया था और वो उस एक्सीलेटर के लूप में रन कर रही है। जिसके बाद इनका प्लान होता है कि ये वहां जाएंगे और उस हार्ड ड्राइव को एक्सीलेटर से निकाल कर तोड़ देंगे, जिससे कि टाइम ट्रेवल इन्वेंट होगा ही नहीं। और वहां दूसरी तरफ छोटे एडम को सोरियन पकड़ लेती है और जब एडम और उसके डैड मैग्नेटिक स्केलर से उसके हार्ड ड्राइव को निकालते हैं तो यहाँ छोटे एडम को लेकर सोरियन आ जाती है और उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे हार्ड ड्राइव को मांगती है। पर इधर छोटा एडम सोरियन की गन को अपने सर से हटाता है और सोरियन से उस एक्सीलेटर पर गोली चल जाती है, जिससे उस एक्सीलेटर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो हर लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे सोरियन के सभी रोबोट्स भी उस मैग्नेटिक स्केलर से चिपक जाते हैं। तो सोरियन अपने आदमी क्रिस्टोन से एडम से उस ड्राइव को छीनने के लिए कहती है। यहाँ पर एडम उसके साथ लड़ता है और उस आदमी को भी उस मैग्नेटिक स्केलेटर में फेंक देता है, जिससे अब वो स्केलेटर पूरी तरह अनस्टेबल हो गया था। अब उनके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम था।
तभी इनके पास हार्ड ड्राइव लेने के लिए दोनों सोरियन आती हैं और यहाँ पास्ट वाली सोरियन के पास गन थी तो दूसरी सोरियन उन्हें वो ड्राइव देने के लिए कहती है। तो एडम के डैड यहाँ पर उस ड्राइव को देने के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद फ्यूचर सोरियन पास्ट वाली सोरियंस को गोली जलाने के लिए कहती है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाती क्योंकि आज तक उसने कभी मर्डर ही नहीं किया था। तो फ्यूचर वाली सोरियन उससे गन छीनती है और एडम के डैड पर गोली चलाती है, पर उन दोनों के बीच में थी पास्ट वाली सोरियन और क्योंकि मैग्नेटिक स्केलर लोहे की सभी चीजों को खींच रही थी अपनी तरफ, तो वो गोली उनके बीच खड़े पास्ट वाली सोरियन के सीने में लगती है, जिससे अब यहाँ दोनों सोरियन मर जाते हैं। जिसके बाद एडम और उसके पिता इस एक्सीलेटर से बाहर निकलते हैं और फिर दोनों एडम अपने अपने टाइम लाइन पर वापस पहुंच जाते हैं। अब यहाँ छोटे एडम ने अपनी माँ के साथ अच्छे से रहना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर अपनी माँ को गले लगाता है क्योंकि उसे अब फ्यूचर एडम ने बताया था कि उसकी माँ कितनी अच्छी है और उसका कितना ख्याल रखती है, और जब वो नहीं होंगी तो वो खुद पर रोएगा और खुद को उनके साथ बुरा बिहेव करने के लिए कभी माफ नहीं कर पाएगा। और वहाँ दूसरी तरफ 2050 में एडम को भी उसकी लौरा मिल जाती है और यही पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।